सभी मतदाताओं के सहयोग से लोकतंत्र बनेगा मजबूत। डीएम ने किया मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ। डीएम ने किया विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान का शुभारंभ। गोंडा निर्वाचन नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने LBS डिग्री कॉलेज से किया। उन्होंने अभियान का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप जलाकर किया। गोंडा से अहमद रजा खान के साथ जन क्रांति न्यूज़ 24। तो ये दोनों चीजों को हम जा करके पोलिंग बूथ पे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और हमारे वोटर बनने की जो आपने जिस चेष्टा से वोटर बने हैं उसको आप तब्दील करें। शुड ट्रांसलेट इनटू अ वोट कि हम अपने इस डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए जो हमारा योगदान है उस योगदान को हम सुनिश्चित करें। वो द्वितीय चरण है जब हम वोटर बनाने का कार्य पूर्ण कर लेंगे। लेकिन गोंडा जनपद में अभी इस चरण में काम जो है वो बहुत ज्यादा करने वाला बचा है, क्योंकि हमारा वोटिंग परसेंटेज जो है वो बहुत डिप्ड है, बहुत कम है। हम 55%, 56% लोग ही 100% वोटर पॉपुलेशन में से मात्र 56% लोग जो है वो जा करके वोट देने का कार्य करते हैं। उसके वेरियस कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो एक सेंस ऑफ एपैथी है कि नहीं करना है, क्यों निकले धूप में। वो उस सेंस ऑफ डेमोक्रेसी का जो फैनफेयर है, उस त्योहार स्वरूपी इन्वॉल्वमेंट जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है। अपने राष्ट्र के प्रति एक जो दायित्व का बोध है, कर्तव्य का बोध है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और दूसरे और अन्य कारण जो हो सकता है, इलेक्टोरल रोल में दिक्कत हो, BLO से कार्ड मिलने में इशू आया हो, एपिक समय से ना मिल पाया हो, तो इन सारे यदा कदा ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से कि वोट हमारा एक वोट डालने से भी क्या फर्क पड़ेगा, इस तरह की जो एक सेंस ऑफ अपैथी है, वो कारण बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से गोंडा में वोटिंग परसेंटेज जो है वो डाउन है, काफी कम है। हमारा एवरेज उत्तर प्रदेश का 60s में होता है, तो हम उससे 10% नीचे ही है। तो इस बार हमें दोनों चीजों के लिए कमर कसनी है। एक तो कोई भी हमारा मतदाता जो मतदाता बनने योग्य है वो अपने इस अधिकार से वंचित ना रहे, वो मतदाता जरूर बन जाए। वो जो कड़ी है, वो जो श्रृंखला है, वो फेज है, उसमें पूरी मजबूती से काम हो। और फिर दूसरी श्रृंखला में जब हम लोग जोर शोर से, तब तो फील्ड में स्वीप अभियान जो है वो पूरा फील्ड में कार्य करने का कार्य होगा, लोगों को प्रेरित करने का काम होगा कि वो वोटर तो बन गए हैं लेकिन वोटर ID केवल एक आई कार्ड के रूप में इस्तेमाल ना करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो ये दोनों चरणों में हमें आप जैसी युवा शक्ति की भागीदारी की, आपके सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि आप जो है वो इन्फ्लुएंसर हैं जो यहाँ से जाकर, ये बात बहुत सही कही प्रिंसिपल साहब ने कि आप यहीं तक सीमित नहीं है, आपका प्रभाव क्षेत्र बहुत विस्तृत है। आप एजुकेटेड हैं और आप लोगों को एजुकेट करने की ताकत रखते हैं। तो ये जो कर्तव्य का बोध है, आज हम लोग इस संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत में इस बोध को अपने साथ लेकर के जाएंगे। और आपको ये डेट्स बहुत विस्तृत तरीके से बता दी गई हैं। ये पूरा कार्यक्रम जो है नवंबर और दिसंबर के फर्स्ट हाफ तक हर शनिवार इतवार को विशेष पुनरीक्षण की जो डेट्स हैं, जिसमें विशेष रूप से हम नए मतदाताओं को जोड़ने का काम करेंगे या डिलीशन या संशोधन का कार्य करेंगे। इस कार्य में पूरी रुचि लेकर के कोई भी ऐसा व्यक्ति छूटा ना रह जाए। आप क्वेश्चन करिए, पूछिए, लोगों से आसपास पूछिए, अपने कॉलेज में भी जानकारी करिए। और ये भाव एक इस जन जागृति के साथ में हो कि इस भाव में कोई भी अछूता ना रहे, तो इस पूरे कार्यक्रम का जो सफलतम श्रेष्ठ है हम लोग उसको प्राप्त करेंगे। मेरा आप सबके इस कॉलेज से निश्चित तौर पे एक भावनात्मक जुड़ाव है और आप लोगों ने जो भी, मैं यहाँ से इस मंच के माध्यम से बधाई देना चाहूँगी। ऐसे 2-3 बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम्स हम लोगों ने गोंडा में अभियान स्वरूपी चलाए और उसमें LBS के छात्र छात्राएं जो हैं वो उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसलिए आप लोग बहुत बहुत शुभकामनाओं और धन्यवाद के आई वांट टू डेडिकेट, आप उसके योग्य हैं। और ये जो इलेक्शन के संदर्भ में जो बड़ा सा कार्यक्रम, अब तो हम लोग लोकसभा इलेक्शंस के मुआयने पे खड़े हैं
और इस इलेक्शन में एक नई पहचान के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ कि हमने सर्वाधिक वोटर्स जो हैं, कोई भी छूटा नहीं, सब वोटर्स जुड़ गए और जो जुड़े वो जाकर के वोट देने के लिए इतने प्रतिबद्ध हो गए कि फिर कोई भी इस कार्यक्रम में कोई रोक नहीं थी, कोई विपरीत तथ्य सामने नहीं आया। इस ऊर्जा के साथ में आज प्रतिबद्धता करेंगे और इस संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में लगे हुए सभी सहयोगी अधिकारियों को भी उस ऊर्जा के संचरण के लिए, उस ऊर्जा को तब्दील करने के लिए धरातल पर मेरी ढेरों शुभकामनाएं मैं ज्ञापित करना चाहूंगी। इन बातों के साथ में इस प्रोग्राम के आज आगाज के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।